गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो जीवन में क्या है कि थोड़ा सा योग प्राणायाम जरूर करते रहिए, है ना। कल ही मैंने दो इंटरनेशनल पेशेंट देखे। वो थे रवाडा के, एक था युगांडा का। तो दोनों को उनके कंट्री में ये है ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। बहुत मतलब जानते होंगे कुछ लोग, बट जो जिनसे मैं मिला उन्होंने योग के बारे में सुना ही नहीं। योग क्या है उसके बारे में नहीं सुना। तो हमारे भारत में ये चीज़ें हैं, योग प्राणायाम आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में बात किया तो वो भी कह रहा कि आयुर्वेद तो मुझे पता ही नहीं। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको ये सब चीज़ें सुलभ है ना। आपको सुलभ हैं तो आप इनका उपयोग कीजिए, उनका फ़ायदा उठाइए और अपने दिनचर्या में डेली योग प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ कीजिए। तो उसको करने से आपको एक तो मानसिक स्वास्थ्य साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा और चिंता तनाव अनिद्रा ये सारी चीज़ें दूर होंगी। साथ ही साथ आपको जीवन को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि योग में आप जब बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं योग प्राणायाम करने के लिए, तो दैट टाइम यू विल रियलाइज, यू विल टॉक टू योर सेल्फ। यानी कि दैट टाइम आप अपने आप से बात करते हैं, यानी अपने आप को देखने का मौका देते हैं। तो अपने आप को देखने का मौका मत चूकें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली बैठना पड़ेगा, शांत चित्त होकर बैठ के योग प्राणायाम करिए। कुछ नहीं तो लंबा गहरा दीर्घ श्वास लीजिए। लंबा गहरा दीर्घ श्वास आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज करेगा, क्योंकि जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपके अंदर आएगी। देखिए, लंबा गहरा श्वास लेंगे, क्योंकि जनरली जो हम सांस लेते हैं उसमें पूरी तरह से हमारे लंग्स फिल नहीं हो पाते। हमारे लंग्स की कैपेसिटी लगभग 3 से 4 लीटर के आसपास है, जो कि जो हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 2 से 1.5 2-2.5 लीटर ही श्वास आ पाती है, यानी कि वायु का प्रवेश हो पाता है हमारे अंदर, ब्रीद इन कर पाते हैं, लंग्स एक्सपेंड पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, भ्रामरी हो गया, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना, तो इससे दीर्घ श्वास प्रेक्षा है, इसको आप करेंगे तो आपके लंग्स भी फिल होंगे, आपको अंदर एनर्जी का संचार होगा। तो कैसे करेंगे, दूसरा क्या है, आप लोग राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, अनुलोम विलोम करेंगे। ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए साउंडलेस वैसे करना चाहिए, लेकिन मैं अब चूंकि लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये ऐसा करना पड़ रहा है कि आपको साउंड के साथ दिखाना पड़ रहा है। ये यहाँ पे राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, इनहेल किया, लेफ्ट को बंद किया, एक्सहेल फ्रॉम राइट, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, फिर इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। तो हम अगर दायां स्वर बंद करेंगे तो बाएं स्वर से आपको सांस लेना है, फिर दाएं से छोड़ देना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ देना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ देना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ देना है, जहाँ से छोड़ना है वहीं से फिर से ले लेना है। तो ये एक क्रम होगा, यानी कि आपने श्वास अगर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके श्वास लेफ्ट से इनहेल किया है, जैसे राइट से लिया मैंने, राइट को बंद कर दिया, अब लेफ्ट से मैंने श्वास इनहेल किया, 1 छोड़ दिया, 2 अगेन यहीं से लेना है, 3 4। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि अनुलोम विलोम है, यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है। इसको आप डेली कर सकते हैं श्वास के साथ, और शांत बैठ जाइए। जब भी बैठें कमर सीधी, गर्दन सीधी ऐसे आपकी होनी चाहिए, और इससे आपको बॉडी आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब पूरा ध्यान आपको बॉडी के ऊपर लगाना है। फिर इसके बाद जो मैं बताता हूँ लोगों को अनिद्रा और उसके लिए, तो ओम चैंटिंग बहुत अच्छा है। ओ
देखिए वाइब्रेशन भी हो रहा है इसमें, और आप ओम चैंटिंग करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई हैं, बहुत सारे ग्रंथों में, पतंजलि योग सूत्र से लेकर कई सारे ग्रंथों में इनका वर्णन है कि अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होता है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। और दूसरा एक और जो अभ्यास है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को इस तरह से ऐसे बंद कर लेंगे, आंखों के ऊपर यहाँ रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, पाँच से 10 मिनट तक अभ्यास ये करिए, और यकीन मानिए आपको अगर मज़ा ना आए तो मेरे से आप शिकायत कर सकते हैं, मैं आपको फ्री योगा क्लास दूंगा। अगर आपको भ्रामरी योग प्राणायाम करने से अगर आपको एनर्जी फील ना हो, या अगर आप पॉजिटिव एनर्जी का एहसास ना हो, तो आप मुझसे कॉल करके मैं आपको फ्री योगा क्लासेस दूंगा। आप करिए एक बार, कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये प्राणायाम की ताकत है ना, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप करेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको ओम पूरा माइंड वाइब्रेट होता है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो ये माइंड को कामनेस के लिए, माइंड को कामनेस देता है, साथ ही साथ एनर्जाइज करता है। आइसोमेनिया यानी कि आपको अनिद्रा की बीमारी जिन लोगों को, उनको दूर करने में, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, है ना, बेहतर नींद में सुधार करता है, पाचन में सुधार करता है, एनर्जाइज फील कराता है, आपके मूड को स्विंग करता है। यानी कि अगर आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपके मूड को स्विम करता है और आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और आप एक एनर्जी, एक लेवल अलग ही होता है आपका, है ना। आप सबसे डिफरेंट दिखते हैं। कपालभाति हो गया, जैसे कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो ये प्राणायाम करिए, कुछ योग करिए, और जो हमारे बुजुर्गों ने हमें जो विरासत में जो सौंपी हैं चीज़ें, उनको हम ऐसे क्यों जाने दें, व्यर्थ जाने मत दीजिए, और आप इसका प्रारंभ कीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, आयुर्वेद की चीज़ें फॉलो करिए, नीम, गिलोय, दातून, है ना, तुलसी, ये सब अपने घर में रखिए, हल्दी, ये पौष्टिक चीज़ें, आंवला, इन चीज़ों का सेवन करिए डेली। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी योग प्राणायाम के माध्यम से। साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक लाभ, यानी कि आपको शारीरिक लाभ भी हो गए। आंवला विटामिन सी, कई सारे विटामिन से भरपूर मात्रा में होता है। आंवला एक ऐसा फल है जिसको आप कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी फॉर्म में खा सकते, पाउडर के फॉर्म में, मुरब्बे के फॉर्म में, अचार के फॉर्म में, कैंडी के फॉर्म में, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है। 1 से 2 आंवला, कच्चे आंवला खाइए, नींबू खाइए, हल्दी खाइए, कच्ची हल्दी खा सकते हैं, अदरक का सेवन करिए, पीपली हो गई, सौंठ हो गई, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को, पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को सही करेंगी, पेट को सही करेंगी। दूध ही खाइए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों, अगर आपके आप भारत जैसे एक महान, जिसकी विरासत महान है, जिसकी संस्कृति महान है, जिसकी धर्म महान है, ऐसे कंट्री में आपका जन्म हुआ, तो आप उसके रिसोर्सेस को आप भरपूर उपयोग करिए, और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए खुद प्रेरित रहिए और दूसरों को भी प्रेरणा कीजिए। तो इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा कहना तो यही है कि आप लोग स्वस्थ रहिए। हमारा देश सबसे निराला है, सबसे उत्तम है, और हम सबसे अच्छे हैं। पॉजिटिव पहले अपने से शुरू करिए, फिर आप अपने सराउंडिंग्स, मेरा फैमिली, मेरा परिवार सब पॉजिटिव है। तो मुझे किसी से ऐसी निगेटिविटी की आशा नहीं रखनी है। कोई निगेटिव रहता है तो मुझसे इसे कोई कंसर्न नहीं है। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ये जानता हूँ कि पॉजिटिव रहना सबसे अच्छा उत्तम बात है। तो आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी रील अच्छी लगती हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या मेरा नंबर 8882916065, या गुड़गांव में रहते हैं तो मेरे से आपके मिल सकते हैं। आपको मैं ज़रूर टाइम दूंगा, और आप मेरे साथ कॉलैब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, वो मार्केटिंग करना, आयुर्वेद से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैं आपको इंस्टा पे आपका
प्रमोशन भी कर पाऊँगा। तो इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे और सभी लोग से यही आशा है कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। नमस्कार।